उसका वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी अगर वो कतर में रुकता है तो 1 दिन का 200 रियाल फाइन आता है। इसी तरह आप में से वो लोग जिनके पास में कतर का इकामा पहले से मौजूद है और उन्होंने हया कार्ड बनवाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वक्त आप में से जो लोग कतर में हया कार्ड के बेस पर मौजूद हैं वो वीज़ा पर नहीं है बल्कि हया कार्ड की वजह से वो लोग कतर गए थे और इस वक्त तक वो लोग कतर में मौजूद हैं। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक ज़रूर शेयर करके पहुंचाएं जो कि हया कार्ड के बेस पर इस वक्त तक कतर में मौजूद है। 2-4 दिनों पहले की बात है, आप में से किसी भाई ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि अब जैसे कि कतर में एशिया कप खत्म हो चुका है तो हया कार्ड के बारे में अपडेट दीजिए कि ये जो है एक्सटेंड होगा या ये कि नहीं होगा। तो मैंने उस भाई को कहा था कि इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा, इसीलिए इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग हया कार्ड की वजह से हया कार्ड को लेकर के कतर गए थे वो किसी भी काम से गए हों, चाहे वो जो है कतर विजिट करने के लिए गए हों या ये कि एशिया कप जो फुटबॉल हुआ है वो देखने के लिए गए हों, तो उन लोगों के बारे में कहा गया है कि इसका जो है लास्ट वैलिडिटी 24 फरवरी 2024 24 फरवरी तक ऐसे लोगों का कतर में जो है रुकने का लास्ट डेट है। 24 फरवरी से पहले पहले ऐसे सारे लोगों को कतर छोड़कर जाना होगा जो कि हया कार्ड के बेस पर कतर में रह रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का आप लोग एंड तक जरूर देखें ताकि आप लोगों के अंदर में कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। आप में से किसी भाई ने कहा था कि जैसे कि हया कार्ड की वैलिडिटी मान लीजिए ख़त्म हो जाएगी तो उससे पहले पहले अगर किसी ने अपनी फैमिली को बुलाया हो, अपनी वाइफ को बुलाया हो, तो वो हया कार्ड की वीज़े से किसी दूसरे वर्क वीज़ा पर या फैमिली विजिटिंग वीज़ा पर, विजिट वीज़ा पर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये काम पॉसिबल नहीं है। हया कार्ड पर जो अपनी फैमिली को बुलाए थे या आप खुद गए थे तो ये जो है 24 फरवरी से पहले पहले आपको कतर से बाहर एग्जिट करना होगा। कतर से बाहर एग्जिट करने के बाद में आप फिर से अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को फिर से किसी दूसरे वीज़ा में बुला सकते हैं। हया कार्ड वाले वीज़ा से किसी दूसरे वीज़ा में वो कन्वर्ट नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 24 फरवरी से पहले पहले ऐसे सारे लोगों को कतर से बाहर निकल जाना है। 24 फरवरी के बाद तक अगर ऐसे लोग कतर में रुके रहेंगे तो ऐसे लोगों के ऊपर में फाइन आना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो फाइन होता दोस्तों बहुत ही भारी फाइन होता है। यहाँ पर फाइन के बारे में तो नहीं कहा गया है, लेकिन विजिट वीज़ा का जो फाइन होता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी 3 महीना के लिए विजिट वीज़ा में जाता है, उसका वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी अगर वो कतर में रुकता है तो 1 दिन का 200 रियाल फाइन आता है। तो हो सकता है कि हया कार्ड वाले भी अगर 24 फरवरी के बाद भी कतर में रुके रहेंगे तो उसको भी इसी तरह का फाइन आ सकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखें। इसी तरह आप में से वो लोग जिनके पास में कतर का इकामा पहले से मौजूद है और वो कतर में हैं और उन्होंने हया कार्ड बनवाया था तो उनके ऊपर कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि कतर में जो इकामा होल्डर हैं ऐसे लोगों के लिए हया कार्ड का 24 फरवरी तक जो रूल है वो रूल लागू नहीं होगा। वो सिर्फ बिना इकामा वाले लोगों के लिए है जो कि बाहर से कतर घूमने के लिए गए हैं या कि एशिया कप के मैचेस को देखने के लिए गए थे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा जिसमें आप लोगों ने अगर हया कार्ड के लिए अप्लाई किया था और आपको हया कार्ड मिला होगा तो यहाँ पर आपको ईमेल के जरिए बताया जा रहा है कि आपका हया कार्ड एक्सपायर हो चुका है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि हया कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 24 फरवरी 2024 है। तो 24 फरवरी से पहले पहले ऐसे लोगों को जो कि हया कार्ड के बेस पर कतर में मौजूद हैं तो ऐसे सारे लोगों को 24 फरवरी से पहले पहले एग्जिट करना होगा ताकि ऐसे लोगों को कोई दिक्कत और प्रॉब्लम न हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके सारे भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि कोई भी इस जानकारी से न बचने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।